5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण की आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद सभी लोग उद्घाटन किए, तो इकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा, एक ऑडियो में न तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अब्रहम शब्दों का यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। आप चिंता न करिए, या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा ये संचालित होगा। ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में हम और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल जहां सरकार का पैसा लगा उसको इन्होंने कार्यालय बना दिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे, इनके वर्कर वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और वहां पर ये लगभग 38 से 39 एम्बुलेंस लगा के रखे हुए हैं, और एम्बुलेंस जो है इनके निजी मुखियाओं के घर पे है। ये एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई इलाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप खतराई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप खतराई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप खतराई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। जितने रूडी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख रुपया पहुंचाया, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए, लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आप वो ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए।
आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3-3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये दो धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। आप ज्ञान सिखाने लगे। एक दिन पहले आपने चिट्ठी लिख दी 6 तारीख को, हम गए 7 को, 6 का चिट्ठी। ये डीएम पर भी इंक्वायरी होना चाहिए, ये चिट्ठी कब गई। 1 साल 1.25 साल से लगी हुई एम्बुलेंस, तब चिट्ठी नहीं। ट्वीट खेलने वाला ये ललबबुआ लोग, ये बिना स्नो पाउडर वाले नेता, इसको मुश्क में हर दिन रहने वाला, आंख मिचौली खेलने वाले रूडी दी, पूरी दुनिया को पता है आपके बारे में। क्या क्या रंग रंगेलियां मनाते हैं आप लोग, और कहां कहां मनाते हैं। अब कितना आरोप लगा वो भाजपा को पता है। सूप बाजे तब बाजे, चल्लियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिलीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हो। ये क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों खोले? ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी? और सरकार कहां सोई हुई थी? इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा।